दोस्तों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीधे तौर पर कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे हैं। सीधे तौर पर क्यों भिड़ रहे हैं और ये भिड़ंत कितनी जायज है, इस पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। खुलकर चर्चा इसलिए करेंगे कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में बोलते हैं तो वो इतिहास को क्यों उठा ले आते हैं, वर्तमान पर बात क्यों नहीं होती है, वर्तमान पर इतना ज्यादा गौर क्यों नहीं की जाती है। इन तमाम सारी बातों पर खुलकर चर्चा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी जायज बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े सलीके से लपेटा है। मैं चाहता हूं कि एक बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो 14-15 सेकंड का है, लेकिन इसमें जो कुछ भी कमलनाथ बोल रहे हैं वो आपको गौर से सुनना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो देखिए, इस वीडियो के मायने क्या है, उसके बाद में हम इस पर खुलकर बातचीत करेंगे। 14 दफे मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया सिंदूर के बहस में। ये भी एक अजीब बात है कि कहां जवाहरलाल नेहरू को खींचना है इसमें। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कमलनाथ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद भवन में जब चर्चा हो रही थी तो 14 बार जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। जवाहरलाल नेहरू को इसमें खींचने की जरूरत क्या थी? और वाकई में यह सवाल कितना जायज है। आप लोगों को लग रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू और ऑपरेशन सिंदूर का क्या कनेक्शन है। शायद आप गूगल पर भी खंगालेंगे तो गूगल भी आपको नहीं बता पाएगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर और जवाहरलाल नेहरू के कनेक्शन से कोई भी संबंध नहीं नजर आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब भी संसद भवन में आते हैं नेहरू जी का नाम जरूर लेते हैं, बार बार पानी पीते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं। किस वजह से नाम लिया जा रहा है वो भी स्पष्ट समझ में नहीं आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे थे। 14 बार उन्होंने ऐसा किया। और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में जवाहरलाल नेहरू को क्यों खींच लाया, ये समझ से परे है, स्पष्ट तौर पर कमलनाथ ने कहा है। और दोस्तों, वाकई में क्या जरूरत है जवाहरलाल नेहरू को इसमें घसीटने की? क्या जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर पर देश चर्चा कर रहा है, विपक्ष के नेता आप पर खूब हमलावर हैं। उन हमलों का जवाब देने के बजाय आप इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। इतिहास के पन्नों को खंगालते ही नहीं है बल्कि जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हैं। और ऐसे मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू को बीच में लाना, इतने सालों बाद भी जवाहरलाल नेहरू को नहीं भूलना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी को दर्शाता है। दोस्तों, स्पष्ट तौर पर कमलनाथ ने जो कुछ भी बोला है उसके बड़े मायने हैं। बड़े मायने यह है कि देश के प्रधानमंत्री की यह एक बड़ी जवाबदेही बनती है कि वो देश में पहलगाम जैसी घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी ले। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, उस ऑपरेशन सिंदूर पर हर एक भारतीय को गर्व है, लेकिन उसका क्रेडिट केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाए, यह भी तो गलत है। विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता, उस समय पूरा देश एकजुट था कि पहलगाम अटैक का बदला लिया जाना चाहिए। किसी एक सिंगल नेता का नाम बता दीजिए जिसने विरोध किया हो कि इसका बदला ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो कुछ भी हुआ दोस्तों, वो पूरे देश ने देखा। सरेंडर की बात विपक्ष ने उठाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने सवाल दागे कि आपने ट्रंप के कहने पर सरेंडर क्यों किया। उसके बाद में संसद का एक सत्र बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से अपने भाषण की शुरुआत करते हैं कि भैया, स्पष्ट तौर पर वो क्लियर कट शब्दों में बोलते हैं कि ये जो है ये गौरव का सदन है, ये जो है ये उत्साह का सदन है, हमें उत्साह मनाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का काम है कि वो आपकी कमियां गिनवाए। देश के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों ट्रंप का नाम नहीं लिया? ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बिल्कुल खुलेआम चैलेंज दिया था कि आप एक बार ट्रंप का नाम ले दीजिए,
लेकिन ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, राहुल गांधी के उस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बोल दिया कि भैया जो है, क्लियर कट शब्दों में उन्होंने ये बोला था कि किसी भी देश के राष्ट्रपति ने सीज फायर के लिए इंटरफेयर नहीं किया था। लेकिन वो ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पाए, और किसी भी देश के राष्ट्रपति के बाद में आज 25% का टैरिफ भारत पर ट्रंप ने थोप दिया है। 1 अगस्त से ये टैरिफ जो है भारत पर लगा दिया जाएगा। तो इसकी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कमलनाथ ने जो सवाल पूछा है, कमलनाथ ने स्पष्ट शब्दों में मध्य प्रदेश की राजनीति वाले जो नेता हैं उनको कमलनाथ से सीखना चाहिए कि आरोप कैसे लगाया जाता है, जो सत्ता पक्ष में बैठे बड़े नेता हैं उनको कैसे घेरा जाता है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भैया ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कीजिए, ना कि जवाहरलाल नेहरू का नाम लीजिए, जिनका नाम लेने का राहुल गांधी ने चैलेंज किया था राष्ट्रपति ट्रंप का। वो चैलेंज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर नहीं पाए, लेकिन स्पष्ट तौर पर जवाहरलाल नेहरू का नाम 14 बार लिया। तो 14 बार जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को क्यों खींच लाए, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। ये लाइनें जो है सीधे तौर पर कमलनाथ ने बोली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सीधे जाकर भिड़े हैं। हालांकि विपक्ष में ऐसे नेता होना चाहिए जो तजुर्बे को रखते हैं। बुजुर्ग सबसे बड़ी, जाहिर सी बात है, दहलीज होती है, घर की दहलीज पर बुजुर्ग बैठा रहता है और कुछ भी आदेश देता है तो बिल्कुल वो घर वालों को सुनना चाहिए। कांग्रेस के जो यंग नेता है कमलनाथ से सीखे कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी अपने प्रदेश में वो थोड़ा सा फैलाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी। तो क्यों कांग्रेस इसमें विफल है कि वो अपने नेता के चेहरे पर क्षेत्रीय लेवल पर वोट नहीं बटोर सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं उठाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाषण दिया, राहुल गांधी ने भाषण दिया, तो ये जो भाषण है वो आम जनता तक बीजेपी का कार्यकर्ता तो पहुंचा देता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचाने में कहीं ना कहीं विफल है। तो ये भी एक विफलता का कारण है कांग्रेस का मध्य प्रदेश की राजनीति में। और कमलनाथ जैसे सीनियर नेता, दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता से सीखना चाहिए कि किस तरीके से, किस लहजे से विपक्ष को घेरा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर करके उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी इंटरेस्ट ले, उस राजनीति की विचारधारा से ही क्षेत्रीय स्तर की राजनीति आपकी चल पाएगी। तो ये कमलनाथ से सीखना चाहिए। बाकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सीधा तौर पर भिड़ गए हैं, सीधे तौर पर भिड़े हैं, तो फिर अभी भाजपा की किसी प्रवक्ता का कोई बयान आया नहीं है, लेकिन क्या बोलती है भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के इस बयान पर, वो देखने लायक और इंटरेस्टिंग बात रहेगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।